करगिल विजय दिवस पर देश का धर्म संकट, आतंकी पाक का इलाज क्या है? तो जैसा कि हमने आपको बताया, आज के दिन हमने पाकिस्तान की सेना को करगिल की ऊंचाइयों में धूल चटाई थी। पहले पाकिस्तान कहता रहा कि करगिल में आतंकी घुसपैठिए हैं। फिर जब पाकिस्तानी सेना के सैनिकों के शव आई कार्ड के साथ मिलने लगे तो पाकिस्तान का झूठ दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। भारत ने शौर्य के सच से जंग जीती और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान भरोसे के काबिल नहीं है। देखिए कितनी विचित्र संयोग है कि आज ही कश्मीर के कुपवाड़ा में एक जिंदा आतंकी पकड़ा गया है जिसका नाम बहादुर अली है। 20 साल का आतंकी पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। उसके साथ आए 4 और पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकी होने का एक और जिंदा सबूत पेश किया है। पिछले कुछ दिनों में कश्मीर के हालात को लेकर पाकिस्तान ने काला दिवस मनाया था। दावा किया था कि कश्मीर के हालात घरेलू वजहों से खराब हैं, पर अब जब उसके आतंकी जिंदा पकड़े जा रहे हैं तो दुनिया के सामने साफ है कि कश्मीर के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान के धर्म संकट का हल निकालने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से रक्षा मामलों के जानकार तारिक पीरजादा जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे इस पर। हमारे साथ जुड़ गए हैं वो। इसके अलावा हमारे साथ करगिल युद्ध में लड़ने वाले रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लेकिन हमारे पाकिस्तान से हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं तारिक पीरजादा, उनसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी और उससे शुरू करना चाहूंगी आज के धर्म संकट की इस चर्चा को। तारिक पीरजादा साहब, पाकिस्तान के साथ भारत ने जो भी मुमकिन हो सकता है, जो भी रिश्ता संभव है, वो सब करके देख लिया। जंग लड़ ली, हरा दिया, दोस्ती कर ली, नई पहल करने की कोशिश की। हर प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से नई पहल करने की कोशिश की, नई सोच को सामने रखा, लोगों के एक दूसरे से संबंध बढ़ाने की कोशिश की। हर संभव कोशिश, हर संभव तरीके से दोस्ती, दुश्मनी, प्यार, मोहब्बत सब कर लिया। पाकिस्तान का आखिर हल क्या है? देखिए, देखना इस सवाल ये है कि भारत का हल क्या है। अगर भारत को इलाके में अमन चाहिए है तो फिर तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो कि 1948 और 49 में पास हुई थी, जिन्हें नेहरू साहब अक़वाम मुत्तहिदा ले गए थे, उनको उनके तहत कश्मीर में इस्तिस्वाब या प्लेबिसिट करवाइए, मामला हल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये ना किया तो ये जो आज़ादी की तहरीक इस वक्त शुरू हुई है, जो मैं बरसों से आपको कहता आ रहा हूँ, किसी एतराज के बगैर कह रहा हूँ ये बात संजीदगी से, तो ये तो फिर एक आज़ादी की तहरीक अब खत्म नहीं होगी। आज़ादी की तहरीक या आतंकवाद का साथ देगा? आज़ादी की तहरीक या आतंकवाद जिसको पाकिस्तान बढ़ावा देता है, जिसको पाकिस्तान आगे बढ़ाता है, मुताबिक नहीं, उसको लेकर तारिक पीरजादा साहब, उसके बाद बहुत कुछ हो चुका है और भारत और पाकिस्तान इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं, एक राय हो चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान ही इस मसले को हल करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि भारत को फौरन मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए। लेकिन मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं ऐसे पड़ोसी के साथ जो हथियार देकर आतंकवादियों को हमारे देश में भेजता है? जिंदा आतंकवादी पकड़े जाते हैं जो पाकिस्तान से आते हैं। लाहौर का रहने वाला जो आतंकवादी है वो आज पकड़ा गया है। सुमेरा, मैं आपको उसका जवाब देता हूं। अब आपको चंद महीने पहले की बात है कि भारतीय नेवी का एक कमांडर जो है, जो चाहे बहार ईरान में अपने जिसका अड्डा बेस था, वो बलोचिस्तान में हमने गिरफ्तार किया और भारत की हुकूमत ने कहा कि हाँ, वो भारत की अफवाज का बड़ा सीनियर कमांडर है और अब रॉ के लिए काम करता है। अब आप पहले तो उस मसले की तरफ आ जाइए ना। दूसरी बात यह है कि कश्मीर तो मुतनाज़ा मसला है, वहां पर अगर कोई शख्स जाकर आजादी की जद्दोजहद करता है, अच्छा तो वो तो उसका हक है, वो कश्मीरी है। हाँ। और उसके लिए यही करना मानते हैं ना आप कि वो जो वहां से आप भेजते हैं, जिन्हें हथियार दे देकर आप आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भारत में भेजते हैं, मैंने ये नहीं कहा, भले ही कोई भी नाम दे दीजिए, जो जाना चाहता है, जो जाना चाहता है उसको पाकिस्तान हथियार देता है और भारत में भेज देता है। जो जाना चाहता है उसको आप कहते हैं कि हथियार लो, ट्रेनिंग लो, हमारे यहाँ कैंप लगाओ, सब कुछ सीख के लोगों को कैसे मारना है, तुम भारत में चले जाओ।
कि वो आपसे अपना मुतनाज़ा इलाका छुड़ाए। हाँ। ये मतलब है कश्मीरियों का और हक उसका है वो ना। हक दिलाने के लिए क्या बात आप है? क्या कर रहे हैं? आप उसको हथियार दे रहे हैं, आप उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप नहीं, कैंप आपका लगवा रहे हैं कैसे अपने हो मुल्क गया? में, जिसको आप दुनिया में जहां पर भी जाते हैं आप इनकार करते हैं। गिलगिट मैं उसका जवाब बल्तिस्तान देता हूं। और मुझे पाकिस्तान अफसोस अधिकृत यही है कश्मीर कि हुकूमत में जो पाकिस्तान गुलाम ने कश्मीरी अभी हैं तक उनका हक दिलाने के हथियार लिए ये नहीं क्या दिए कार्रवाई हैं। कर रहे हैं? इनका मुल्क क्या कर रहा है? तारिक पीरजादा साहब, इस सवाल का जवाब है आपके पास? हाँ, हथियार आपने नहीं दिए हैं। वो सेब के बगान में आपको लगते जवाब हैं देता कश्मीर हूं। में। पहले आप लोग कश्मीर की हथियार बात नहीं मुकम्मल देते कर लेना। हैं। सेबों के बगान में वो उगते हैं। मेरी बात जरा सुन लीजिए। जी, मैं आपको अर्ज करूं, बड़े अदब से अर्ज करूंगा। देखिए, जहां तक कश्मीर का मसला है, बात उसी पर रहने दीजिए, क्योंकि आपने एक प्रोग्राम कश्मीरी पे किया है। हाँ, कश्मीर पे ही बात कर रहे हैं। बात जहन में ये संबित इस पर आप कुछ ये कहना बात चाहते हैं? संबित, जहन में इसका बिठा जवाब ले लूं लें तारिक पीरजादा से, फिर कि- आपके पास आते हैं। कि हिंदुस्तान कश्मीर पर अपना कब्जा कभी बरकरार नहीं रख सकता। एक मुस्लिम रियासत पर हिंदू अक्सरियत हिंदुस्तान काबिज नहीं रह सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की इसके करारदादों के अलावा मुताबिक इस मसले इसके को हल अलावा नहीं होता है। आपके पास कोई तर्क है? आपकी पास जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो आप धर्म पर आ जाते हैं। आपके पास जब तर्क खत्म हो जाते हैं, आपके पास जब लॉजिक खत्म हो जाता है, तो आप धर्म की आड़ में अपने नापाक इरादों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता। इरादे तो वो हैं जो नेहरू जी ने अक़वाम मुत्तहिदा को बताए थे। ये इरादे वो हैं। आपने सुना तारिक पीरजादा को, वो क्या कह रहे हैं कि क्या हल है पाकिस्तान का? वो कह रहे हैं भारत का क्या हल है? बातचीत शुरू करनी चाहिए। बातचीत कैसे हो सकती है पाकिस्तान से इस तरह के हालात? मैं सारा उत्तर देता हूं। देखिए, पहले तो हमारे यहाँ जनरल मौजूद हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। विजय दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबको। और खैर, आज पाकिस्तान का पराजय दिवस है। वैसे में तारिक पीरजादा बहुत पीड़ा में होंगे, वो मैं समझ पा रहा हूं, मगर आज मैं कुछ अखबारों की कटिंग्स, पाकिस्तान के अखबारों की कटिंग्स भी लेकर आया हूं। पहली बात है, तारिक पीरजादा साहब हर बात में हिंदू मुस्लिम का यहाँ युद्ध शुरू करने की कोशिश करते हैं, तो आप कृपया करके ये अखबार की कटिंग देखिए। ड्रीमिंग ऑफ कश्मीर, वरी अबाउट कराची। इसी सैटरडे को, शनिवार को, वॉशिंगटन में किस प्रकार व्हाइट हाउस के सामने MQM के जो कार्यकर्ता हैं, जो मुजाहिर हैं, जो मुसलमान पाकिस्तान में गए थे, उन लोगों ने वहां पर स्ट्राइक किया। और ओबामा जी को मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। तारिक मैं पीरजादा साहब सुन लीजिए। रिक्वेस्ट तारिक पीरजादा साहब साउंड को कम कर तारिक दीजिए। पीरजादा साहब देखिए, आप इनके इंटरप्ट साउंड नहीं को कम कर करिए। दीजिए। मैं इनके तारिक बीच में पीरजादा कोई साहब, नहीं बोल आप रहा बीच था। में ना बोले। आपने अपनी बात रखी, अब आप दूसरों की बात सुने और फिर अपनी बात रखिएगा। प्लीज बीच में ना बोले, मेरी आपसे गुजारिश है। ये संबित पात्रा को बोलने दे। संबित बोलिए, कोई एक दूसरे के बीच में ना बोले। देखिए, जो मुजाहिरों की पार्टी इनके कंट्री में है, पाकिस्तान में है, जो मुसलमान हिंदुस्तान से गए थे, वो लोग कल ओबामा जी से कह रहे थे अमेरिका में कि आप किसी भी कीमत पे पाकिस्तान को सबक सिखाइए, क्योंकि पाकिस्तान अपने माइनॉरिटीज के ऊपर, पाकिस्तान मुजाहिरों के ऊपर जिस प्रकार से कत्ले-आम बरपाया हुआ है, वो अपने आप में बिल्कुल डिक्टेटोरियल है। और उसके एवज में आप देखिए, उसी स्ट्राइक साइट पे जो नवाज शरीफ के सपोर्टर्स थे, वो आके नवाज जी के फेवर में वहां पर जुलूस निकाल रहे थे। ऐसे में दोनों की लड़ाई हुई और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, जो अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी थी, उनको बीचों बचाव करना पड़ा। इसी सैटरडे की बात है। तो ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई मत करवाए, आप अपने मुजाहिरों को ही रोज मारते रहते हैं, ये हमें पता है। जहां तक कश्मीर की बात है, ये एक और अखबार की कटिंग है जो कि परसों के अखबार में छपा था। डेली टाइम्स पाकिस्तान का है। नवाज शरीफ कश्मीर ड्रीम इज अ विशफुल थिंकिंग। डेली टाइम्स खुद इनके अखबार में एडिटोरियल छपता है और एडिटोरियल क्या कहता है? वो कहता है, व्हाट पाकिस्तान कैन ऑफर टू कश्मीरीज when it is still coping with numerous challenges that are posing a threat to its own stability। उनका खुद का अखबार कहता है कि जब पाकिस्तान खुद स्टेबल नहीं है तो ये कश्मीरियों को क्या देगा? नवाज शरीफ से सवाल पूछता है, फॉर द लास्ट 67 years पाकिस्तान हैज फेल्ड टू एंश्योर गुड गवर्नेंस इन इट्स कश्मीर। इन इट्स कश्मीर मतलब जो हमारा कश्मीर है और जो इन्होंने जबरन अख्तियार करके रखा हुआ है। खुद आपकी अखबार कहती है आप तो वहां गवर्नेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो उस कश्मीर में आप लोग क्या कर लेंगे? विशफुल थिंकिंग है ये आपकी अखबार। और मैं अब दूसरी बात आपको दिखाऊंगा, ट्रिब्यून। आपका सुन लीजिए, ये ट्रिब्यून आपका अखबार है। जवाब पूरा मौका मिलेगा सर। ये इसके साथ ये आपका अखबार है ट्रिब्यून। ट्रिब्यून में क्या लिखा है शहजाद शाह ने? ये ध्यान से सुनिएगा, बड़ी बात है। वो कोट करते हैं, सिंस 1989 द मेन प्लैंक इन पाकिस्तान कश्मीर पॉलिसी हैज बीन टू ट्रेन मिलिटेंट्स फॉर इन्फिल्ट्रेशन इनटू इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो वहां इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, तो ये तो खैर हमारा इंटीग्रल पार्ट है। नन अदर देन जनरल ग्रेट कमांडो हैज एडमिटेड दिस। द मैन हु रूल्ड पाकिस्तान फॉर 9 years, मुशर्रफ,
Musharraf justified the policy as a logical response to India's unwillingness to discuss Kashmir at the UN and to resolve the dispute in a peaceful manner. But has the policy of sponsoring jihad in Kashmir brought India closer to accepting a peaceful solution of the dispute? नो, ये आपकी पाकिस्तान की पेपर खुद कहती है कि आप लोग जिहाद करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपकी पाकिस्तान की पेपर ट्रिब्यून कहती है, बाय परमानेंटली अबंडनिंग ऑल मिलिट्री ऑप्शंस, कन्वेंशनल अदरवाइज, Pakistan will place itself on moral high grounds. It will also allow our state to divert resources towards internal development. आपकी अखबार और आपके कॉलमनिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान अगर जिहाद बंद कर दे तो जो पैसे बचेंगे उससे पाकिस्तान के गरीबों का भला होगा। तारिक पीरजादा साहब ये आपका अखबार कह रहा है। अपने मुल्क के लोगों की फिक्र करें, दूसरों के मुल्क में देश में जाकर घुसपैठ कराने से बाज आएं। तारिक पीरजादा साहब मैं आऊंगी आपके पास, हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए, आपको ही जवाब देना है सबका। जीडी बख्शी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस पूरे मामले पर। जीडी बख्शी जी, आपने सुना संबित ने भी जो तमाम तर्क सामने रखे, पाकिस्तान का अखबार क्या कहता है। परवेज मुशर्रफ तो खुद मान चुके हैं कि करगिल किस तरह से उन्होंने प्लान किया था और उसके बाद उसको अच्छे से अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन पाकिस्तान का आखिर इलाज क्या है? भारत क्या करे पाकिस्तान को लेकर, क्या नीति होनी चाहिए? देखिए, सबसे मैं उस पे भी आता हूं इस सवाल पे, लेकिन उससे पहले तारिक पीरजादा साहब ने कहा कि हिंदू मुसलमान का मामला है और कश्मीर के मुसलमान लोग हैं, इसलिए वो पाकिस्तान चला जाना चाहिए। मैं पीरजादा साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें दुनिया भर के मुसलमानों का ठेका ले रखा है? बांग्लादेश के मुसलमान क्यों अलग हुए? बिल्कुल यही बात है, सारे हमारे आइन में लिखा हुआ है और हमें आज के दिन में आपको करना है। प्लीज आप हिंदुस्तान के तारिक मुसलमानों पीरजादा साहब का देखिए, बीच में नहीं बोलेगा, मैंने आपको पहले ही कहा, मैडम जरा इनको, मैंने पहले ही कहा तारिक पीरजादा साहब आपको कि आप सुनिए फिर आप बोलिए है कि ये शुरू से लेकर आखिर तक बोलते जाते हैं। मैंने कह दिया उनसे, बख्शी साहब अपनी बात पूरी करें, वो बीच में। हमारे यहाँ डिबेट में पीरजादा साहब दोनों साइड की बात सुनी जाती है। बोलिए बख्शी साहब। ऐसा है साहब कि बांग्लादेश के मुसलमान क्यों जाते अगर ये होता। और दूसरा, मैं पीरजादा साहब को बताना चाहता हूं कि आज के दिन भारतवर्ष में आपसे ज्यादा मुसलमान हैं, हमारा ज्यादा हक है कश्मीर पे। आप समझ ये बात भी गलत है, के महाराजा ये बात भी गलत है। पाकिस्तान में मुसलमानों की तादाद 22 करोड़ हो चुकी है। अरे साहब आप जवाब दे दें। तारिक पीरजादा साहब आप जवाब दीजिएगा ना, पहले सुन तो लीजिए, आप सवाल नहीं सुनते, आप बीच में बोलते हैं। सब आपको शांति से सुना जी, बोलिए बख्शी साहब अपनी बात पूरी करिए जी। अच्छा देखिए साहब, ऐसा मैं कह रहा था कि लीगल हक हमारा है और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन, मैं दरखास्त करूंगा पीरजादा साहब को कि वो दोबारा पढ़ लें। उसमें लिखा है कि पहले पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। किया है आपने? एक भी आपका फौजी गया है मुंह में घी शक्कर बचा के सुमेरा बात इसी बात का जवाब देने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसका ही जवाब दीजिएगा, इसका नहीं, और तमाम सवालों के भी जवाब दीजिएगा। आपसे ही लेंगे जवाब। पाकिस्तान पीओके पहले खाली करे, ये जो सवाल आपसे पूछा गया, इसका जवाब लेंगे आपसे कि क्या पाकिस्तान खाली करेगा जो भारत का कश्मीर का हिस्सा है, जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। इस पर बात करेंगे, वापस आकर रुक रहे हैं, कुछ देख लें। करगिल विजय दिवस पर देश का धर्म संकट, आतंकी पाक का इलाज क्या है? हम धर्म संकट में आज बात करें कि आखिर पाकिस्तान का इलाज क्या है, जिस तरह से भारत में वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ करगिल वॉर हीरो कर्नल दानवीर सिंह मौजूद हैं। कर्नल दानवीर, आप तो करगिल में युद्ध लड़ चुके हैं पाकिस्तान में, जिसमें हमने पाकिस्तान को करारी हार और शिकस्त का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा था। विजय दिवस जिस मौके को लेकर हम आज के दिन मनाते हैं, लेकिन वो हार भी पाकिस्तान को ये नहीं सिखा पाई कि उसको ये नहीं करना चाहिए जो वो लगातार कर रहा है भारत में। उसके बावजूद आतंकवादी पाकिस्तान से भारत में आते हैं, जो पकड़े जाते हैं, आज भी पकड़ा गया है। देखिए, पाकिस्तान की अगर फितरत को समझना है तो आपको क्रिस्टीन फेयर की किताब पढ़नी पड़ेगी। उस महिला ने काफी शोध किया है पाकिस्तान में, ग्रीन बुक्स खंगाली हैं पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान जनरलों से और उनके अधिकारियों से, ऑफिसरों से काफी गहराई में बातचीत करी है। और उसका ये कहना है कि पाकिस्तान की फितरत, जो कि सन 47 से लेकर आज तक पिटता आ रहा है, लेकिन हर बार वो आपको चुनौती देता है।
उसकी यही फितरत है और वो अपनी जीत इसी चुनौती को देने में मानता है। वो मानता है कि अगर हार गए कोई बात नहीं, लेकिन हमें फिर खड़े होकर और चुनौती देनी है और उस चुनौती को देने में ही हमारी जीत है। आज की तारीख में पाकिस्तान मुसलमानों का दुश्मन है। बलूचिस्तान में उसने कहर मचा रखा है, अपने ही मुसलमान भाइयों को वो मारता है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये लोग जो बलूची जो सस्पेक्ट होते हैं, जो उनको लगता है कि ये मुखबिर हैं या सस्पेक्ट हैं, उनको जिंदा हेलीकॉप्टर से ऊपर गिरा देते हैं नीचे जमीन पे, जिस गांव का वो होता है। तो इस प्रकार की ये एक्टिविटी करते हैं। सिंध के अंदर समस्या है, मुहाजिर वॉशिंगटन में प्रदर्शन कर रहे हैं। गिलगिट और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है, पाकिस्तान किस ओर जा रहा है। और मेरा मानना यह है कि कश्मीर का हल पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े ही है। जब तक आइडिया ऑफ पाकिस्तान खत्म नहीं होगा तब तक ये कश्मीर का जो तनाज़े है ये समाप्त होने वाला नहीं है, ये मेरा मानना है। ठीक है, ये कर्नल दानवीर की तरफ से कहा गया। इस पर तारिक पीरजादा साहब, ये हो गई बात, जरा आप बात शुरू करें जरा। जी तारिक पीरजादा साहब आप शुरू करें बात। उससे पहले वक्त एक ब्रेक का हो रहा है। एक काम कीजिएगा सुमेरा जी बिल्कुल, आपको प्रतिक्रिया देनी है। सब सवाल आपसे ही पूछे गए, आप ही को जवाब देना है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से पक्ष रखने के लिए आप ही मौजूद हैं हमारे साथ इस चर्चा में। लेकिन वापस आएंगे, धर्म संकट में चर्चा जारी रखेंगे और बात करेंगे एटॉमिक ब्लैकमेल को लेकर और पाकिस्तान की जमीनी हकीकत क्या है, इस पर भी बात करेंगे धर्म संकट में। और तारिक पीरजादा सभी सवालों के जवाब देंगे आगे। करगिल विजय दिवस पर देश का धर्म संकट, आतंकी पाक का इलाज क्या है? पाकिस्तान का आखिर इलाज क्या है, धर्म संकट में इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से मेहमान तारिक पीरजादा मौजूद हैं। तारिक पीरजादा साहब, तमाम सवाल आपने सुने और ये सवाल आप हमेशा सुनते हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है, किस तरह से वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, किस तरह से वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान से जो आतंकवादी आप भेजते हैं वो अब जिंदा भी पकड़े गए, एक नहीं कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। किस तरह से आप पड़ोसी बने रहने का अधिकार रखते हैं, बोलिए। देखिए सुमेरा, आप काफ़ी समझदार हैं और मुझे खुशी है कि आप हिंदुस्तान की शहरी होने का हक अदा कर रही हैं और उनके मुफाद के मुताबिक प्रोग्राम कर रही हैं। और मेरी दरख्वास्त तारिक पीरजादा साहब, देखिए ये मैं किसके मफाद के मुताबिक कर रही हूँ, मेरी बात ये कहने का क्या मतलब है आपका? नहीं, ये कहने का कोई मतलब नहीं है। मतलब बताऊंगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, वो आप जो कहना चाह रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आप इस तरह की बात ना करें। इससे पहले मैं आपको कह चुकी हूँ कि आप कश्मीर के मुद्दे को मुसलमान हिंदू इससे जोड़कर ना देखें, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का फायदा है जिसको आप आगे बढ़ाते हैं। अकीदे के मुतालिक नहीं बात बोलिए, नहीं मुद्दे पे बात करिए, बातें करने दीजिए और ये आपके जो तर्क से जवाब दीजिए। अब आप देखिए ना, मेरा वक्त ना लीजिए आप मेरा वक्त उठाकर बख्शी जी को दे देंगी, नहीं बोलिए, फिर बात रह जाएगी। देखिए जो तो पहले बख्शी जी की तरफ आता हूँ। बख्शी जी ने बहुत अच्छा किया कि ये मामला उठा दिया कि जब कश्मीर में इस्तिस्वाब का या प्लेबिसिट का वक्त आएगा, जो कि उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ, तो पाकिस्तान को फौजें निकालनी पड़ेंगी। ये जो 49 का रेजोल्यूशन है उसके दूसरे सफ़े के दूसरे पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, उसमें जो अच्छी बात है बख्शी जी ने कही है वो ये है कि अगर हम फौज निकालने के लिए तैयार होते हैं और भारत इस करारदाद को तस्लीम करता है जिसके तहत हम फौज निकालेंगे पहले और उसके बाद भारत की बारी आएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत कश्मीर के मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत कश्मीर में तारिक पीरजादा साहब के लिए तैयार होगा। भारत सरकार का और भारत का ये स्टैंड है कि आपने पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। पीओके जिसे आप कहते हैं वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है और उसे आपको खाली करना पड़ेगा हर हाल में। जैसे इसे धोखा देना कहते हैं। जी बोलिए, कारगिल वाला धोखा ना दीजिए मुझे, जो आप कहती हैं अक्सर। जरा मुझे बात कहते नहीं, आपने दिया था धोखे देने में, तो आप लोग माहिर हैं। मैं तो बख्शी जी से मुत्तफिक हूँ, आप मुझे बख्शी जी से इत्तफाक करने दीजिए और बात मुकम्मल करने दीजिए। तो बख्शी जी ने जो बातें कही हैं उसके तहत पहले तो भारत को करारदादों को तस्लीम करना पड़ेगा यूनाइटेड नेशंस की, उसके तहत वहाँ पे प्लेबिसिट करवाने पर राजी होना पड़ेगा, यहाँ पर प्लेबिसिट एडमिनिस्ट्रेटर आएगा और चौथी बात क्या है,
बख्शी जी तैयार हो जाइए सुनने कुछ के लिए। preparation नहीं उसमें करके आए लिखा हमारे हुआ चीफ है ज्यादा। कि जो पाकिस्तान की तरफ के कश्मीर है, जो पाकिस्तान के पास आप कश्मीर है, क्या हुआ? उसके अंदर की जो हुकूमत है वो नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। अब आपको देखो ना अपनी बात कटती नजर आ रही है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात बोल लिया ना आपने। नहीं सुमेरा, ये बड़ी बेईमानी है, मेरी बात बोलेंगे, इन्हें खामोश जवाब देंगे, कराइए। सब नहीं देखिए, मैंने बड़े आदाब से आपसे बात की है। हाँ, आपने अरे कर ली नहीं, ना अपनी बात पूरी। ऐसे पर। नहीं, मैं अच्छा आप हमारे- मैं आपसे अरे वादा आप करता हमारे हूँ, जवानों मैं को बात मार को रहे अक्सर हैं। करता हूँ। हमारे एक बात सुन कश्मीरियों को आप लीजिए, मार रहे हैं और एक बड़ा बात बहुत सुन- बड़ी- अरे आप संबत बार जी, बार तारिक आप पीरजादा डेली साहब टाइम्स को यूएन पढ़िए इस रेजोल्यूशन दौरान। की बात करते संबत जी, हैं, आप लेकिन डेली टाइम्स भारत पढ़िए में इस जो दौरान। आप रोज आतंकवादी नहीं, भेजते नहीं, हैं बात- उनका क्या? नहीं देखिए, पाकिस्तान देखिए, जो बात भारत को करने दीजिए। लगातार धोखा मैं देता रहा है आपके- उसका क्या? अब मैंने अंगूठा आपके गले पे रखा है तो आप भागना शुरू हो गए हैं। मेरी बात सुन लीजिए, जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं उस अंगूठा पर, गले उसके पे बाद रखा, चारों हमला कर खंजर रहे हैं मुझ भोंक पर, रखा है। कोई बात नहीं है। मेरी फिर भी आखिरी हम बात लड़ रहे सुन हैं लें, आपसे। आखिरी बात सुन लें, देखिए मेरी बात सुन लें, समझिए एक बोल मिनट। दीजिए। बोलिए। आखिरी बात ये है कि हम जो प्लेबिसिट एडमिनिस्ट्रेटर है, जब वो आएगा कश्मीर में तो आपकी तरफ जो कश्मीर में हुकूमत है ना, वो भी उसके नीचे होगी, और जो हमारी तरफ हुकूमत है कश्मीर, आजाद कश्मीर में, वो भी उसके नीचे आएगी। उसके बगैर ये करारदाद पर अमल दरामद जो है ना, जिसका मतलब फौजें निकालना है, वो शुरू नहीं हो अब सकता। हमने सुन लिया, अब बख्शी जी, हमारी कहिए बात इन सुन ली। चारों चलिए, बातों कह से ली ना आपने मुत्तफिक अपनी हैं बात। आप। अब अब आपने मैं अपनी जवाब बात कह ली, देता हूं। संबित बख्शी इसका जी को जवाब देना देने चाहते हैं। दीजिए। संबित, नहीं, तारिक पीरजादा संबित जी, साहब, बख्शी जी को बोलने तारिक दें। साहब सुनिए, नहीं, तारिक बख्शी जी साहब को मैं बोलने दें। जवाब दे दूं आप। अरे यार, अरे आप डिसाइड देखो बहस करते हो तो जरा दयानतदारी से करो ना। संपत सुन लीजिए जी, तारिक आप साहब। अखबार पढ़िए, जरा बख्शी जी को मौका दीजिए। बख्शी जी आप जवाब दीजिए। देंगे, बख्शी जी भी जवाब देंगे। पहले संबित कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात सुनिए पहले आप। नहीं, संपत जी, ये सवाल संपत जी का नहीं है। जवाब दिया है। ये सवाल बख्शी जी ने बख्शी जी, 4 आप युद्धों एहतजाज में कीजिए आपको कि जवाब आपको दिया है, खड़े जवाब होने देने से लायक रोका अभी जा तक रहा है। नहीं हुए हैं। अभी हिंदुस्तान के बच्चों की बात अरे, सुन अभी लीजिए। तो हम हमारे खड़े हो जवानों गए ने हैं। बख्शी अब हम जी ने आपका जो सर जवाब कुचलने दिया के था, काबिल हैं। उसके बाद अब अब खड़े हम होने आपका लायक सर नहीं हुए कुचलने के हैं। तो काबिल इसलिए हैं। ज्यादा बख्शी जी जवाब दे अब देंगे हम तो आपका तारिक सर पीरजादा कुचलने जी के आप काबिल हैं, खड़े होने भाई। लायक नहीं होंगे। थोड़े हमारे जवानों हम से भी आपकी जवाब टांगें दीजिए। नहीं काट हमें सकते से हैं, निपट लीजिए। और आपका सर भी अरे कुचल पहले सकते हैं। हमसे निपट ये तो लीजिए, आपके फिर ऊपर हमारे है। पीरजादा साहब, जनरलों आप से इस तरह की निपटिएगा। बात ना करें। सर किसका कुचला गया है, मैं तो ये कह तो रहा हूं, इतिहास में आपसे लिखा तो हुआ है। बात ही इतिहास के नहीं पन्नों होने में दर्ज है, पहले इतिहास हमसे और पढ़िए आपको तो ये भी और नहीं फिर पता पहचानिए, कि बात किससे करिए मैं तब। बात कर रहा अरे हूँ। बख्शी जी बात कीजिए ना। सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे भाई बख्शी जी को सुनिए क्या बात कह रहे हैं करने की संबित। इजाजत देना थोड़ी सी। जी, अच्छा सुन लीजिए। अरे संपत जी ने तो इनको अखबार पढ़ने दीजिए। पीरजादा साहब, पहले आपको खाली करनी है होगी वो। मैं देखिए, कर्नल दानवीर जी ने एक बड़ी अच्छा। बात कही, क्रिस्टियन फ्लेयर मिनट, को आप कौन बोल रहे पढ़िए, हैं? उनकी बातों को सुनिए। मुझे लगता है बिना तैयारी के तारिक जी आए हैं। क्रिस्टियन फ्लेयर से एक पाकिस्तानी ने जब उनका बुक भाई लॉन्च मैं हुआ तो बड़ी पूछा, तैयारी के साथ resolution आया है, हूँ। plebiscite होना चाहिए। करारदाद का कोई तो सुन लीजिए यूएन ना। रेजोल्यूशन का कोई तो सुन हिस्सा है लीजिए, मैं जो करारदाद के जो बारे मुझसे में बोल छुपा रहा हुआ हूँ। हो। सुन लीजिए और तारिक मुझे पीरजादा साहब, शिमला सुनने की मुआहदे क्षमता की रखिए। आखिरी इनका शिक्की साउंड याद थोड़ा है, कम कर जिसमें दीजिए, कश्मीर देखिए। के मसले का हो गया, हो आपके गया, पास बहुत और हो कोई गया, तर्क नहीं है, बहुत हो आपके गया। पास और कोई जवाब नहीं है जो Ceasefire पाकिस्तान violation बहुत हो करता गया। है। जवाब सुन और लीजिए। मैं अच्छा, चूंकि आप लोग तरीके से नहीं चल रहे, देखिए- तो मैं कर्नल की बात का भी जवाब देता हूं। वो जो कर्नल साहब ने नहीं, नहीं, पाकिस्तान रुक को जाइए। टूटने की तो तोड़ने मेरा की बात इनकी की आवाज है, को बंद कर तो मैं उसको दीजिए। जवाब देता हूं। ये बहुत असल में ज्यादा भारत के जो पीरजादा साहब, देखिए आप फिर मजबूर करते हैं कि मैं आपको रोकूं। पीरजादा साहब, आपका कोई इलाज ही नहीं है। न जंग के मैदान में आपका कोई इलाज निकल पाया, जंग करके भी आपसे देख ली, आपसे दोस्ती करके भी देख ली, टीवी के पर्दे पर भी आपका कोई इलाज नहीं है। आखिर पाकिस्तान का हल क्या है, इलाज क्या है? आप देखे ना, हमने तो टीवी के पर्दे पर आपका इलाज ये निकाल तारिक लिया है। पीरजादा की आवाज को बंद ही कर दीजिए ना, इतनी सुनने की क्या जरूरत है इनकी आवाज। जीडी बख्शी जी जवाब देना चाहते हैं। जीडी बख्शी जी, ये देखे ना, जीडी बख्शी इसे जी, कहते हैं भागने वाले पाकिस्तान लोगों की को। तरफ से आए हमारे जो मेहमान हैं तारिक सुना पीरजादा रहे हैं। साहब, इसे कहते हैं इनको मैदान सुनिए जंग से जरा। भागना। इनको पीरजादा बार-बार साहब, UN सुन resolution लीजिए। का जो कीड़ा है वो बहुत काटता है। पीरजादा अरे साहब, बख्शी जी से पीरजादा सुनवाइए ना साहब, और मेरी बात का जवाब दीजिए। पीरजादा बख्शी जी, साहब, मर्द बनकर जवाब दीजिए। मैं आपके मुखातिब हो रहा हूँ। आप बड़े मर्द आतुर बन के थे ना जवाब मुझे दीजिए। सुनने के लिए। चार बार मर्द हाँ बन जी, के जवाब मैं दिया जरा था। प्लीज सुन लीजिए आराम से बैठ के। हाँ जी, ओफो क्या पीरजादा साहब गली यार, मोहल्ले एक की बातें कर मिनट, रहे हैं, एक मर्द बन मिनट के देखिए जवाब दीजिए। पीरजादा साहब, बात ऐसी है 1949 की रेजोल्यूशन ना केवल आपके पास है, हमारे पास भी पड़ी है। उस वक्त जब यूएन ऑब्जर्वर्स आए थे, उन्होंने आपकी फौज और आपके कबायली जम्मू कश्मीर की रियासत के इलाके में देखे
इसलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो थी उसने पहले आपको आदेश दिए कि आप तशरीफ का टोकरा कश्मीर से बाहर ले जाएं, तब आप कोई मानते हैं रेजोल्यूशन को? आज तक आप रेजोल्यूशन को मानते हैं बख्शी जी? और सुन लीजिए, ऐलान कीजिए सुन लीजिए तारिक पीरजादा साहब, देखिए ये कोई तरीका नहीं है आपका बात करने का। आप सुनिए, आप बहुत बेताब थे सुनने के लिए। कहिए जोर से, सुनिए, कहिए जोर से कि आप 1949 तारिक पीरजादा साहब, आप बहुत बेताब थे सुनने को जीडी बख्शी को। अब उनका जवाब सुनिए। स्वाद को तस्लीम करते हैं। तारिक पीरजादा साहब, आप सुनिए उनको। तारिक पीरजादा साहब सुनिए उनको। अरे सुन तो लीजिए आप। तारिक पीरजादा साहब, आपको आदत है, देखिए भारतवर्ष में जब डिबेट होती है ना, एक साइड बोलती है, दूसरी साइड सुनती है, फिर उसका जवाब देती है। अरे भारत बीच में बोल भारत की बजाय अपनी बात कीजिए बख्शी जी। अच्छा, अब आपसे बात नहीं हो रही तो भारत भारत कर रहे हैं आप। हाँ, मैं जी मैं आपके बात सुना रहा हूं। आज तक आपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के मुताबिक पीओके खाली नहीं किया। हमने इसके बीच अंतराल में वहां पहले आप करारदाद को मान लें, बनाई फ्री और फेयर हम करेंगे। पहले आप करारदाद को मान लें। 6 बार हो चुकी है एडमिनिस्ट्रेटर आने दें, फॉरेन ऑब्जर्वर्स आपकी तरफ से कश्मीर की हुकूमत, जिसमें फॉरेन ऑब्जर्वर्स आके उन्होंने फ्री एंड फेयर बनाया है। फिर उसके बाद आपने खाली कितनी होगा ना? इलेक्शन करी क्यों है? नहीं होगा? आप जरा अपने मुल्क में सही ढंग की इलेक्शन करा लीजिए, फिर आप हमें बताइए। इलेक्शन हो चुकी है हमारे मुल्क में तो बहुत अच्छे इलेक्शन हो रहे हैं। जम्मू एक कश्मीर 6 इलेक्शन हो चुके हैं। आपके तो प्रधानमंत्री की भी ताकत, प्रधानमंत्री की ताकत नहीं है, उसको भी रोज चुनौती मिलती है, पोस्टर लग जाते हैं शहरों में। आपके प्रधानमंत्री की तो ये हालत है। रुक जाते हैं कुछ देर के लिए, वापस आएंगे और चर्चा को जारी रखेंगे। धर्म साहब, करगिल विजय दिवस पर देश का धर्म संकट, आतंकी पाक का इलाज क्या है? धर्म संकट में आज हम बात करें कि आखिर पाकिस्तान का इलाज क्या है। सबसे पहले तारिक पीरजादा साहब, पाकिस्तान का आखिर इलाज क्या है? जी, मैं उसका जवाब देता हूं। पाकिस्तान का इलाज बहुत आसान है। वो पता क्या है? ये क्या पाकिस्तान से बताएं कि मुज़ाकरात पाकिस्तान शुरू का कर इलाज? दीजिए, वरना आजादी की तहरीक इस दफा कामयाब होकर रहेगी। इस दफा कामयाब होकर रहेगी, ये धमकी है जीडी बख्शी जी। पाकिस्तान सबक नहीं सीखता और इस तरह की धमकियां और खुली धमकी है जी हाँ, लेकिन खुली आपको धमकी पता है ना है। उसका जवाब आपने क्या नवाज कैसे मिलता है शरीफ को आपको? सुन चलिए लिया। ठीक है, सुन आपने लीजिए राहील जीडी को बख्शी भी जी, हमारे पास सुन समय लिया। बहुत कम है, रैपिड आपने फायर हमें राउंड भी है, सुन 20-20 लिया। सेकंड में सब और जवाब आपने देंगे। मुझे भी जीडी इस बख्शी जी, स्क्रीन पर सुन लिया। पाकिस्तान का इलाज क्या है? अब आप ही बोलते जाएंगे। मैडम, आप जरा इनको चुप कराइए। बिल्कुल, आप बोलिए जीडी बख्शी जी। मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान का इलाज क्या है। ये एक ऐसा मुल्क है जिससे इसके सारे पड़ोसी तंग आ चुके हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हमारे हो, पड़ोसी चाहे चीन हिंदुस्तान, है, चाहे जो हमारा बांग्लादेश। दोस्त है। आप अपने घर हमारा में पड़ोसी जाके ईरान और है, आपका जो इलाज हमारा है, दोस्त है। माफ हमारा कीजिए। दुश्मन एक ही है। तारिक पीरजादा साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप बीच में ना बोले, ये सबको बोलने दें। या मैं बोलूं? तारिक पीरजादा साहब नहीं, प्लीज आप सुनिए। ये दिस इज नॉट ऑन। आपने लाके इनको यहाँ पे बख्शी हेड साहब, आपने स्पोक्समैन 100 बना दिया। दफा बाद में देखिए, मुदाखलत की थी। मैं आपको कह रहा आपने हूं 100 बार मेरी बात काटी पाकिस्तान थी। का मैंने तो एक दफा पाकिस्तान काटी का है। इलाज है पाकिस्तान। जी बख्शी जी, क्या है पाकिस्तान पाकिस्तान का इलाज है कि इसके लिए कीमत बढ़ाई जाए। और पीरजादा साहब, आप ये ख्वाब देखने छोड़ दीजिए कि यहाँ जम्मू कश्मीर आपका होगा। नहीं, ये हकीकत 4 बार है। आप लड़ाई के हकीकत मैदान है। में पिट चुके हैं। आपने ठीक है, 56 मुसलमान संबित पात्रा, कश्मीरी मारे संबित, हैं। किसी फौजी से संबित, क्या है पाकिस्तान का इलाज? तारिक पीरजादा साहब, आप प्लीज चुप रहेंगे। ये पाकिस्तान वाली हरकत यहां मत करिए इस चर्चा में। संबित, देखिए मैं तो डॉक्टर हूं, इलाज ही बता सकता हूं। ये एक लाइलाज बीमारी बन चुका है, इसलिए जब बीमारी लाइलाज हो जाए तो एम्पुटेशन कर देना चाहिए। जी। जैसा ठीक कह रहे थे कर्नल दानवीर, टुकड़े डेली टुकड़े टाइम्स अपने आप ही ये पढ़िए, हो जाएंगे, आपको अपने आप ही इलाज समाप्त नहीं हो आता। जाएगा। कर्नल दानवीर से भी और जान लेते हैं। ये तारिक पीरजादा, कर्नल ये तारिक दानवीर, पीरजादा तो कॉफी पीने इलाज आते हैं, है इनको भी क्या पता है? या ये क्या लाइलाज है ये जानते हैं? मर्ज? ये तो कॉफी पीने आते हैं, कॉफी वॉफी पी के चले जाते हैं। ठीक है। कि इनको कुछ पता होता नहीं है, ये क्या धमकाएंगे? आप लाइलाज बीमारी है, एम्पुटेशन होगा, पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा, सारी कर्नल बीमारी दानवीर। खत्म हो जाएगी, चिंता मत करिए, कॉफी पीजिए। कर्नल दानवीर, लाइलाज है क्या पाकिस्तान? समझते हो? देखिए, पाकिस्तान का इलाज जो है दो तीन प्लेटफॉर्म्स पे चलेगा। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना पड़ेगा कि हिंदुस्तान डिस्पाइट एग्रीड पार्टी इन लोगों से बातचीत कर रहा है, कोई ना कोई ऑप्शन तलाश कर रहा है। दूसरा, हमें पाकिस्तान का जवाब पाकिस्तान की भाषा में देना पड़ेगा।
हमें अपने सिंधी भाइयों और बलोच भाइयों की मदद करनी चाहिए और हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बल्तिस्तान के जो परेशान बाशिंदे हैं उनके समर्थन में भी खड़ा होना चाहिए। तो आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज द कॉज ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम। कई फ्रंट पर लड़ाई करनी पड़ेगी पाकिस्तान से और पाकिस्तान को पाकिस्तान की ही भाषा में जवाब देना होगा। क्या ये जवाब है और आइडिया ऑफ पाकिस्तान को ही क्या खत्म करने से मिलेगा पाकिस्तान का इलाज? आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ धर्म संकट के आज के इस एडिशन में जुड़ने के लिए।